जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज बेटा 6.4 है। तो लास्ट टाइम वी हैव सॉल्व्ड बेटा क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.4 है, चैप्टर 6 इंटीग्रेशन है, सेकेंड ईयर मैथ्स। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह गया था क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन अच्छा 8। तो वो था बेटा log ln x स्क्वायर। तो ये ln x होल पे स्क्वायर है, खाली x पे स्क्वायर होता तो फिर इसकी कंडीशन और होती। क्यों? log के बाद वाली वैल्यू पे अगर पावर है तो वो शुरू में आ जाती है, तो वो शुरू में कर सकते थे। लिहाजा यू नो कि वेन एवर जब बेटा ln x हो, अब यहाँ है इंटीग्रेट द फॉलोइंग बाई पार्ट्स। तो इसमें जो दिया गया है तो बाई पार्ट्स जब करना है तो फिर u इंटू वी का फार्मूला कहलाता है, u v का फार्मूला बाई पार्ट्स का। अच्छा, अब उसमें ये कंडीशन होती है कि u क्या लेना है, v क्या लेना है। एक तो पीछे मैं बता चुका हूँ, जनरल रूल है, ठीक है, LIATE। तो ये इनमें से L फॉर लॉगरिथम, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। जो भी पहले आएगा वो u होगा। अच्छा, अब के जनरल तौर पर जो log वाली वैल्यू होगी, क्योंकि उसका इंटीग्रल नहीं होता log x का ln sin x का, तो उसको हमेशा हम दूसरा लेंगे, u ही लेंगे। और सिमिलरली अगर log है या इन्वर्स वाला फंक्शन है तो उसको भी u ही लेंगे। और बाकी जब दो सेम हो कि उनका इंटीग्रल भी हो डिफरेंशियल भी हो, तो जिसका ठीक है इंटीग्रल बढ़ेगा उसको हम u ले लेंगे, और जिसका वापस होता रहे जिस तरह साइन से cos से साइन, उसको हम v ले लेंगे। अच्छा, तो यहाँ कुछ कंडीशन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें है बेटा log ln x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को शुरू में ला नहीं सकते, तो यहाँ पर 1 लगा ले। तो उस सूरत हाल के लिए ये log x हो तो भी हम 1 लगाते हैं, पीछे लगा चुके हैं, और ln x होल स्क्वायर हो तो भी 1 लगाते हैं। तो ये अब u हो गया और ये v। अब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ ln x होल स्क्वायर dx, ठीक है ना, 1 साथ रख लें, इक्वल टू, अब u सेम, तो बेटा ये u ln x होल स्क्वायर u का काम कर रहा है वो सेम रह गया, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल और इंटीग्रल ऑफ सॉरी डिफरेंशियल ऑफ ln x, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x होल स्क्वायर। एक और बेटा इंटीग्रल जो है वो किसका, 1 dx, तो ये ब्रैकेट और यहाँ dx। अच्छा, अब के स्टूडेंट्स तो यहाँ से इक्वल होगा, तो ln x होल स्क्वायर सेम रहेगा, और ये 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रल 1 का x आएगा dx से, और अगर y होता तो dy होता तो y 1 का y हो जाता माइनस। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट का जो रूल है पहले पावर, ठीक है, इंटीग्रल ये बड़े वाला इंटीग्रल अभी सेम रहेगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये ln x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी। और फिर फर्दर डिफरेंशियल जो होगा वो बेटा ln x का होगा। पहले पावर होगी, पावर के बाद फिर बेस नहीं होना है, और इसका डिफरेंशियल सेम लाइक जो यहाँ डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इंटीग्रल यहाँ भी v का होता है, यहाँ भी इंटीग्रल v का होता है, जो यहाँ ठीक है उसका आंसर होगा वही यहाँ होगा, और dx, ठीक है, ये दो dx होते हैं, एक इसका और ये पूरे का, इस बड़े वाले इंटीग्रल का dx आखिर में होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास x शुरू में लिख ले, ln x होल स्क्वायर माइनस ये 2 बेटा बाहर निकाल दे, ln x और ln x का डेरिवेटिव 1/x, और ये x और ये dx। तो इस x का ये डॉट में मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब के हाँ स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर होगा, हाँ भाई जी, तो बेटा ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ln x हो गया। अब इसको मजीद इंटीग्रेट करना है, तो दोबारा से बेटा 1 लेना होगा। 1 यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ एक ही बात है, तो दोबारा मैं इसको v लूँगा और इसको तो u लेना ही है, तो मजबूरी है। अब के x ln x
होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें बेटा u इंटू ई लगा लेंगे तो ln x u सेम और 1 का। अब मैं ये फार्मूले में नहीं लिख रहा, इस तरह से डायरेक्ट मैं करता हुआ जा रहा हूँ। 1 का हो गया x, फिर माइनस इंटीग्रल। अब ln x का डिफरेंशियल जो है वो u का वो 1/x और इसका 1 का x हो जाएगा, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा x ln x होल स्क्वायर माइनस 2x ln x और ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 बेटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर कैंसलेशन होने के बाद 1 रह गया तो 1 का इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, यहाँ पर लिख दें तो यहाँ हो गया बेटा x इस 1 का और प्लस c। अच्छा अब एग्जाम उसने फाइनल बुक में चेक करना बेटा, उसने ये चीज़ ले रखी है x ln x होल स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x ln x प्लस c। तो इसमें से 2x उसने कॉमन लिया, 1 माइनस ln x प्लस c कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ बुक से टैली करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, अदरवाइज यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट ओके है। ले बेटा तो अब क्या आ जाए है तो ये भी बाई पार्ट थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बेटा ये था इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स इंटीग्रेट, ठीक है ना, बाई पार्ट्स, ठीक है। या इंटीग्रेट जिसने इतना ही दे रखा है, यहाँ तो बाई पार्ट्स लिखा है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम पेपर में ये लिखा नहीं जाता कि इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। तो वो खुद ही आपने पहचान करनी होती है, रिकग्नाइज करना है कि वो बेटा अगर मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो फिर बाई पार्ट्स ही होगा। अच्छा 1 वाले के अंदर मसला ये है कि इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना, या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है, तो इस वजह से इसको 1-2 दफ़ा ट्राई किया है, तो मज़ीद देख लेंगे, जब ये सही हो जाएगा तो फिर इसको करेंगे। हाँ जी, तो आपके नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और वो है स्टूडेंट्स ln x dx। तो अब तो सिंपल चीज़ है कि ln x तो आपका u होगा और ये v, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x ln x dx इक्वल टू, अब ये u बेटा ln x सेम इंटीग्रल ऑफ x dx, ओ हाँ x dx सॉरी यही आएगा, माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ ln x और बेटा इंटीग्रल x dx और ब्रैकेट बंद करके फिर यहाँ dx लगाना, फार्मूला लगा दिया तो ये हो गया बेटा ln x और ये हो गया x² माइनस इसका इंटीग्रल, तो बड़े वाला इंटीग्रल है, और ये ln x का 1/x और इसका हो गया बेटा x² और dx। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक x रह जाएगा, तो ये x² ln x/2 माइनस इंटीग्रल ये 1/2 बाहर कर दूँ x dx, तो x² ln x/2 माइनस ये बेटा 1/2 और ये x²/2, ठीक है ना। ये पावर 1 है, पावर का फार्मूला लग जाएगा n+1/n+1 प्लस c, तो ये 1+1 2 2 4 लिख सकते हैं। हाँ बेटा देखिए उसने यहाँ छोड़ा या फिर एलसीएम लिया है उसने, तो x² तो गया बाहर, कॉमन ले लिया, अंदर अगर 4 में एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 ln x हो जाएगा, ये बाहर गया और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस x² बाहर गया तो x की जगह यहाँ रह गया 1 और प्लस c, तो ये x² जो है इसका बाहर 4 के नीचे दे देता हूँ, x²/4। हाँ भाई यहाँ 2 छोड़ा या ln x पे स्क्वायर बनाया हुआ है उसने, हाँ ये वाला 2 जो है ये बेटा यहाँ से इधर जा सकता है और -1 नहीं है, प्लस c। हाँ तो ये बेटा log की प्रॉपर्टी है कि अगर m log n हो तो x हो या n हो, तो यहाँ आप इसको भेज सकते हैं, यहाँ हो तो शुरू में आ सकता है, तो वो log की प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल हुई ताकि
वो बुक से उसका आंसर हम टैली कर सकें। तो इस तरह से ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचा बाय पार्ट्स। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमने किया, फर्स्ट पार्ट फिलहाल हमने स्किप किया है। अच्छा, तो सेम लाइक अब इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स ये दे रखा है उसने, हाँ बेटा, एक्स क्यूब इंटीग्रल एक्स की पावर -3 ln x dx। तो यू नो, अब ये तो ज़रूरी है, मजबूरी है कि u को अपने ln x को u लेना है और ये v वो बढ़े या कम हो वो उसका काम है। अच्छा, देयरफॉर अब क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रल x की पावर -3 ln x dx इक्वल टू ये ln x सेम u सेम और इंटीग्रल ऑफ x की पावर -3 dx माइनस और डेरिवेटिव ऑफ ln x u का और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ v बेटा x की पावर -3 dx और फिर dx। ओ सॉरी, यहाँ पे बंद करना है इसको। तो ln x सेम रहा और इसका बेटा हो जाएगा x की पावर -3 + 1। तो -3 + 1 जनरल फार्मूला, तो -3 + 1 आप -2 लिख सकते हैं और ये भी हो गया नीचे बेटा -2 माइनस इंटीग्रल बड़े वाला सेम रहेगा, इसका बेटा 1/2 और इसका अभी जो करके आए हैं जो ये हुआ है सेम प्रोसेस से ये भी उसी तरह हुआ और dx। अब ये पावर जाएगी ऊपर तो और ये माइनस हो जाएगा, -1/2 बाहर निकाल दीजिए ln x और x की पावर -2 माइनस, हाँ बेटा, तो यहाँ पर इंटीग्रल बेटा ये 1/2 ये माइनस और ये माइनस गेट प्लस और इंटीग्रल और x की पावर -3, ठीक है, ये ऊपर पावर जाके -3 माइनस हो जाएगी तो -3 हो जाएगा dx। अच्छा, तो -1/2 ln और बल्कि ये चीज़ जो है ना ये शुरू में लिख देते हैं x की पावर -2/2 प्लस 1/2 इसका फिर इंटीग्रेट करना -3 + 1/-3 + 1 क्योंकि अब तो ये अकेला है, अब दोबारा बाई पार्ट्स इसमें नहीं लगेगा तो +c। तो यहाँ पर बन गया स्टूडेंट्स इसका -2, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो नीचे भी बेटा -2 है तो मुझे लग रहा है कि -x² कॉमन ले लें क्योंकि ये भी माइनस हो रहा है ना, इस वजह से ये भी माइनस कर दिया तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये रह जाएगा अंदर हमारे पास ln x और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा बेटा, ओहो, x पर -2/4 था और इसके अंदर x² माइनस कॉमन लिया x²/2 तो ये भी कॉमन गया, 2 कॉमन ना गया। अच्छा, x² तो गया बाहर। अब लिया हमने इसका 4 LCM, तो एलसीएम लेने के बाद 2 * 4 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ उसका 1 हो जाएगा। हाँ भाई चेक करें इसका 4 एलसीएम बाहर निकाल दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 उसकी पावर बना दूंगा, इसी तरह ये +c। हाँ जी, तो क्या बनाया वो उसने -1/4x² कॉमन लिया। अच्छा, ये अंदर हाँ, तो फिर ये भी तो यही है, ठीक है। तो यहाँ 1-2 स्टेप स्टूडेंट डायरेक्ट हुए। पहली बात तो ये है कि ये पावर -3 थी तो -3 + 1 -2, ये -2 नीचे था, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस कैसे हुआ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ। ले बेटा, तो अब ठीक है, दोबारा जब इसका -2 आया तो वो -2 मैंने यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, एक स्टेप इसका कि ये -x²/2 ln x माइनस 1/4 या -x²/4 तो वो -x²/4 मैंने बाहर निकाला तो ln x/2 था और यहाँ 1/4 था। 4 एल्सियम लिया, एल्सियम लेने के बाद वो मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया है, जगह थोड़ी सी कम थी। अब 4 जब एल्सियम लिया तो 2 * 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ जिसके नीचे एलसीएम हो उसका ऊपर वाला हिस्सा सेम आता है, न्यूमिनेटर एज इट इज आता है।
तो आगे log की प्रॉपर्टी यूज़ की, जो यहाँ 2 आ रहा था वो मैंने पावर बना दी। तो वो स्टेप 1-2 बीच में शॉर्ट हो गया है। या चलो खैर दोबारा से आपको वापस सेट कर देता हूँ। तो ये बेटा 4 था और इसके नीचे 2 था, बाहर खाली एक्स स्क्वायर कॉमन था। अब के दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे परेशान हों स्टूडेंट्स। तो 4 हो गया। ले बेटा अब के ये सॉरी 4 अभी बाहर नहीं आया, अभी एलसीएम लिया। फिर ये आ गया 2 2 4, तो ln x प्लस 1 ये कंडीशन है। उसके बाद फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 ये बाहर कर दिया और अंदर आ गया 2 ln x प्लस 1 प्लस c, तो साथ साथ चलता रहेगा। तो अब यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है। तो ये 2 स्टेप बीच में से स्किप हो गए थे, जल्दी कर दिए थे मैंने, तो शायद दोबारा से इसको बहाल किया। तो ये था बेटा इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से आपने करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मैं थोड़ा हिंट्स दूंगा आपको। बाकी कहानी आपने इसी तरीके से ही चलानी है, यही चीज़ होगी। इसी तरह एलसीएम लेंगे एट द एंड। अच्छा, अब के जो होगा उसमें फोर्थ पार्ट का दे रहा हूँ मैं हिंट्स, आगे आपने खुद करना है। कैसे? तो उसमें दिया इंटीग्रल एक्स पावर -4 और ln x स्क्वायर dx। तो ln x होल स्क्वायर होता तो फिर तो नहीं शुरू में आ सकता था। अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x -4 और 2 ln x dx। अब ये 2 बेटा बाहर निकाल दे, ये वाला इसी स्टेप में। उसके बाद फिर आप इसको u × v ले, ये हो गया u और ये हो गया v, फार्मूले में रखे। उसी तरीके कार से करना है। ये 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ब्रैकेट इक्वल, उसके बाद 2 फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। तो ये इस तरह से इसको आपने प्रोसेस करना है, तो इंशाल्लाह आपका आंसर सही आएगा। सिर्फ इसके अंदर यही चेंजिंग है, बाकी वही चीज़ें आपको पता है। x बार -3 ln x dx है, तो यहाँ बेटा x बार -4 है, सही है। तो -4 है, तो ये जो है बाहर निकाल लिया मैंने, और कोई इसका स्टेप ज़्यादा नहीं होगा। यही होगा, थोड़ी सी पावर उसकी वहाँ -2 आ रही थी जो कॉमन ली थी, यहाँ -3 आएगी। तो आंसर में उसने 1/3 कर दी है पावर प्लस में। तो ये होगा फोर्थ इस तरह से आपका।